रहा परीक्षा? एग्जाम सही था। सही था। हाँ। कितना बनाए आप? 75। 75। बहुत अटेम्प्ट हो रहा है, क्या क्या कारण? सवाल आसान है? हाँ, क्लर्क लेवल का तो आसान तो रहता ही है, मतलब कि एक एक अटेम्प्ट में, मतलब कि बिना प्रोजेक्शन के सारे रीजनिंग से बन रहे थे। अच्छा, मतलब कोई हाँ। कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, रीजनिंग का बता रहे, मैथ्स में अभी क्वेश्चन आसान था, बस सिंप्लीफिकेशन में मेरे साथ इशू हो रहा था, कैलकुलेशन में थोड़ा लैग आ रहा था मेरे साथ। अच्छा। अब बाकी का पता नहीं। अच्छा, क्या क्या सवाल मैथ्स में पूछा गया और रीजनिंग में? रीजनिंग में लगभग 4 से 5 सीटिंग पजल थे, ओके। और 5 सिलॉक्स था, 3 इनइक्वालिटी था, और 5 वो था अल्फा न्यूमेरिक था, और 3-4 मिसलेनियस था। अच्छा, क्वांट का? क्वांट्स में 12 से 15 सिंप्लीफिकेशन, ओके। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज, हाँ। 2 डीआई, और बाकी अरिथमेटिक्स। डीआई किस पे बेस्ड था इस शिफ्ट में? डीआई आपका एक लाइन वाला रहता है ना, बार ग्राफ, हाँ। और एक ऐसे लाइन वाला था। अच्छा, हाँ। फेस बता रहा है बहुत अच्छा पेपर गया है। फेस नहीं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था, अच्छा अच्छा। और रह गया उसके मैथ्स में कैलकुलेशन के कारण। अच्छा अच्छा, मतलब 80 अटेम्प्ट भी हो सकता है 45 मिनट्स में अभी? हाँ, आराम से। ओके, 75 अटेम्प्ट हुआ है। एक्यूरेसी पे कितना गया है? एक्यूरेसी 95% बोलेंगे, अगर एक दो अगर अल्फा न्यूमेरिक में हुआ तो हुआ, रीजनिंग में तो कहीं गलती नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। आई विश फॉर रिजल्ट दिस ईयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा था। अच्छा, कितने किए आप? हम किए 70। 70। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए। अच्छा है, मतलब कि जो कैलकुलेटिव, मतलब जो भी कैलकुलेशन लड़का अच्छा से कर पाएगा, हाँ हाँ, अच्छा करेगा। और रीजनिंग भी अब ई बार लेवल थोड़ा सा ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, कैलकुलेटिव सवाल है कि नहीं मैथ्स का या? कैलकुलेटिव है। आपको कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, कैलकुलेटिव इन द सेंस कि फिंगर टिप पे कैलकुलेशन हो रहा है या फिर पेपर नहीं, यूज कर रहे हैं? पेपर मतलब जो भी जैसे अब जितना कैलकुलेशन जिसका फास्ट है, पेपर यूज कर सकता है, मतलब कि ऐसा यूज करने लायक है कुछ कुछ क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। पेपर ओवरऑल अच्छा है। प्रेजेंट रेशियो अटेंडेंस क्या है? अटेंडेंस अच्छा है, अटेंडेंस पूरा है, लगभग 80% प्लस है। 80% प्लस है। हाँ। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है रीजनिंग के सवाल का? रीजनिंग का क्वेश्चन यही, मतलब कि थोड़ा सा ये पजल्स अच्छा से करके जाए। अच्छा अच्छा। पजल्स और जो कोडिंग का है थोड़ा सा। और कितने सवाल डुएबल थे कि आराम से बन ही जाएंगे? मतलब कोई अच्छा सा अगर तैयारी किया तो 60 प्लस कोई बना सकता है। ओके, आई विश रिजल्ट ऑल द बेस्ट। पेपर ठीक गया। कितने किया आपने? ठीक ही गया, 70 किया। 70। क्वेश्चन वो कैसा लगा? डुएबल था या कुछ डिफिकल्टी भी थी? नहीं, डिफिकल्टी नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पिछले ईयर से आ रहे थे ना, वैसे इस साल भी है। सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा टाइम किस में लगा, क्वांट या रीजनिंग में? मेरा क्वांट में ही लगता है, क्योंकि मेरा क्वांट थोड़ा वीक है, तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है किसका कैसा है। 70 अटेम्प्ट किया है, कितना एक्यूरेसी पे गया है? मेरे अकॉर्डिंग तो 100% ही है, मैथ्स रीजनिंग में तो उतना ही होती है। ओके, आई विश रिजल्ट दिस ईयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा गया। अच्छा, कितना किया आपने? हमने तो 71 किया। 71। या क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका अटेम्प्ट ऐसा ही है, 70-75। हाँ, मेरा तो 71 ही गया है। हाँ, तो कैसा क्वेश्चन लगा आपको? क्वेश्चन तो रीजनिंग में मतलब बहुत ही नॉर्मल सा लेवल था। मेरा मतलब जो है ना 20 मिनट के अप्रॉक्स में रीजनिंग तो हो गया था। बट ये मैथ में थोड़ा सा टाइम लगा हमको, क्योंकि मेरा मतलब मैथ में जो पॉइंट का मिसलेनियस सेक्शन है थोड़ा सा वीक है, हम मानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमको टाइम ज़्यादा लग गया। अच्छा, मिसलेनियस में ज़्यादा लगा। हाँ। सिंप्लीफिकेशन? हाँ, सिंप्लीफिकेशन में था, मतलब 5 के अप्रॉक्स में सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका। और फिर नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज में आपको जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज था 5, और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन मिला के दोनों मिला के क्वेश्चन था। डीआई? DI 2 था। डीआई 2 था। हाँ। किस पे बेस्ड डीआई था इस शिफ्ट में? ये लाइनर दोनों लाइनर ही था। और पैराग्राफ बेस रहता है ना, वो उस टाइप का था। जो क्वेश्चन आए थे वो किस पे बेस्ड थे? कौन से, मतलब ये पेन था, पेन पेंसिल और इरेजर बेस था। उसके सवाल क्या थे? परसेंटेज बेस्ड थे, रेशियो बेस्ड थे? परसेंटेज भी था, रेशियो भी था, एवरेज भी था। हाँ। 71 अटेम्प्ट हुआ है आपका, कितना एक्यूरेसी पे गया है? एक्यूरेसी तो 95% तो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके, आई विश रिजल्ट दिस ईयर, ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। पेपर ये मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, रीजनिंग एज इट इज़ जैसा आना चाहिए था क्लर्क का वैसा आया था। कितने क्वेश्चन डुएबल लगे आपको? डुएबल तो सारे ही थे, थोड़ा मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वाला? हाँ, कैलकुलेटिव था 3-4 क्वेश्चन। डीआई वगैरह कैलकुलेटिव था कि नहीं? डीआई एक कैलकुलेटिव था, एक इजी था। एक इजी था। दोनों डीआई किस पे बेस्ड आ रहे थे?
बस परसेंटेज बेस निकालना था, परसेंटेज निकालना था, रेशियो निकालना था, नंबर्स डायरेक्ट दिए हुए थे, नंबर्स कैलकुलेट नहीं करने थे। अच्छा, ओके। एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग इजी था, 3 या 4 पजल्स थे, सारे हो गए। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट करा? मैंने 67 अटेम्प्ट किए। 67, ओके। कोई डिफ़िकल्टी कोई किसी सेक्शन में कि दोनों सेक्शन है कि नॉर्मली था? दोनों रीजनिंग इजी था, मैथ्स थोड़ा लेंदी कह सकते हैं। पिछले बार वाला अटेम्प्ट आपने दिया था क्या? पिछला अटेम्प्ट नहीं दिए थे। पीओ का पेपर दिए थे कि नहीं? हाँ, पिछला पीओ दिए थे। पीओ, अगर पीओ से पेपर से कंपेयर करें तो कैसा था अभी का? ये इजी था ना पीओ के पेपर से। 67 अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी पे कितना गया है? एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी। 100%, दैट्स ग्रेट। आई विश यू रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक रहा। कितना किया आपने? 64। कोई डिफ़िकल्टी दोनों सेक्शन में? नहीं इजी था। इजी था। पीओ का पेपर दिए थे कि नहीं आप? पीओ दिए थे। और उससे कंपेयर करें तो कैसा अभी? बहुत इजी, उसके कंपैरिजन में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब पेपर। अच्छा, इतना आसान? हाँ तो इसका पेपर तो इजी ही रहता है। हाँ। कितना अटेम्प्ट हुआ था उस पेपर में, पीओ वाले में? पेपर में 48 मेरा हुआ था। 48, और अभी? अभी तो बोले ना 64, 68, हाँ। 68। अच्छा, कितने क्वेश्चन डुएबल लगे आपको? कितने तो सवाल बन ही जाएंगे? हो जाता है, अभी और बन जाता है, लेकिन टाइम का इशू टाइम था। का इशू। थोड़ा क्वांट में हम ज़्यादा बनाए, मेरा रीजनिंग थोड़ा कम बना, मेरा क्वांट ही मतलब स्ट्रॉन्ग है अच्छा। इस वजह से। क्वांट में ज़्यादा टाइम दिए आप? हाँ, अच्छा, 68 अटेम्प्ट है, कितना मतलब एक्यूरेसी पे कितना गया है? एक्यूरेट होगा पूरा पूरा? क्योंकि हम वेरीफाई करके किए हैं, क्योंकि अच्छा। उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है ना, इसलिए। अच्छा, कितना, और क्या बोलते हैं, कोई कटअप के लिए कोई प्रिडिक्शन करेंगे? वही पुराना पैटर्न ही रहेगा कि मतलब अब देखिए 70 के आसपास ही जाएगा। 70 के हाँ, आसपास? मतलब इस बार में भी आपका आ जाए। देखिए चांस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा। कितना किया आपने? 74 74। 38 रीजनिंग में 76 36 इसमें मैथ्स में। अपने फ्रेंड को बता रहे थे, बताइए हमें भी कैसा फीडबैक रहा, पेपर दे क्या लगा? पीओ का पेपर दे के आए थे तो उसके हिसाब से तो लग रहा था कि पेपर काफ़ी टफ जाने वाला है, हाँ। लेकिन कलर का था, इजी कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं, इजी था। इज इट कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट अटेम्प्ट। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार पेपर देने का? अच्छा रहा, अब तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, 70 प्लस जाने वाला है शायद, 70 प्लस लग रहा है मुझे। ओके, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वांट एंड रीजनिंग का? मेरा क्वांट में हुआ 36 और रीजनिंग में हुआ 38। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था क्वेश्चंस का? क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो मतलब कौन कौन टॉपिक से सवाल आए थे क्वांट एंड रीजनिंग से? रीजनिंग से तो जो आता है नॉर्मल सॉलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, पजल हो गया, ये सब। डायरेक्शन डिस्टेंस था, ब्लड रिलेशन नहीं था, मेरे सेट में तो नहीं था। एक भी ब्लड रिलेशन सवाल नहीं नहीं था? मैथ्स में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, लेकिन मेरे सेट में रॉन्ग नंबर सीरीज था। रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया आपका। बाकी जो नॉर्मल अरिथमेटिक में बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन हो गया। डी आया था जिसमें ABC था, और सोफ़ा चेयर टेबल पे बेस्ड था, वो डायरेक्ट था, डेटा निकालना था, और एक बार ग्राफ आया था। अच्छा, एक बार ग्राफ? हाँ, पाई चार्ट नहीं था, पाई चार्ट नहीं था। और नॉर्मल जो रहता है अरिथमेटिक में सिंप्लीफिकेशन था। डीआई से जो सवाल आए थे वो किससे बेस्ड थे? नॉर्मल परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड था। और कैलकुलेटिव था या फिर नॉर्मल बन जा रहा? कैलकुलेटिव नहीं था, एक दो अरिथमेटिक कैलकुलेटिव था, तो वो सब स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब इजी था, ओवरऑल इजी ही था। मतलब पेपर यूज़ नहीं हो रहा था? नहीं, फिंगर टिप पे कैलकुलेशन में पेपर यूज़ हो रहा था थोड़ा बहुत, थोड़ा बट हाँ मेरा थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में नहीं कर पाते इसलिए। लेकिन हाँ, अगर जो इसका फास्ट है वो तो कर लेगा। 74 अटेम्प्ट करा है आपने, एक्यूरेसी कितने जाएंगे? 100% लगता है। 100%? 2-3 सिंप्लीफिकेशन में तुक्का है, लेकिन रीजनिंग में सही कह सकते हैं। सही। ज़्यादा टाइम किस में लगा, क्वांट रीजनिंग में? दोनों बराबर था, 22 मिनट लगभग। हाँ, 22। ओके, एज फॉर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू।